तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रत विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइपस्क्रिप्ट के मॉड्यूल्स के बारे में। तो चलिए फिर बात करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइपस्क्रिप्ट के मॉड्यूल्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मॉड्यूल्स होता क्या और रियल वर्ल्ड में उसको कहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है ना फ्रेंड्स कि जब भी हम लोग का कोड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कोड, तो हम लोग कोड को स्प्लिट कर लेते हैं, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं, रीयूजेबल पार्ट्स में बांट लेते हैं, तो उसको हम लोग मॉड्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेना है तो हम लोग रिएक्ट जेएस में, एंगुलर में या फिर व्यू में क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग कंपोनेंट बनाते हैं, रीयूजेबल कंपोनेंट बनाते हैं ना। जैसे हमने बना लिया नैप बार, ठीक है, तो उसको हम लोग अलग अलग जगह थोड़ी ना बार बार हर एक पेज पे हम लोग कोड लिखते हैं। नैप बार का हम लोग एक बार बना लेते हैं और उसको हम लोग अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग टाइपस्क्रिप्ट में मॉड्यूल्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपको एग्जांपल लेना है तो आप जैसे मैथ का मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए अपने एक मॉड्यूल बना लिया जिसको आप कैलकुलेटर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी प्लस माइनस होने वाला है। आप ई कॉमर्स साइट पे यूज कर सकते हैं क्योंकि वहां पर सब टोटल, डिस्काउंट और भी बहुत सारी चीज होने वाला है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होने वाला है। आप डैशबोर्ड पे यूज कर सकते हो कुछ कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये मॉड्यूल बन गया, मतलब कि इसको हर एक जगह पे रीयूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था मॉड्यूल। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कोड एडिटर पे कोडिंग पे इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं कि कैसा आप मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट में और कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स अभी मैं डेस्कटॉप पे हूं और मेरे पास एक फोल्डर है जो कि मैं हर एक वीडियो में आपको दिखाता हूं हेलो टाइपस्क्रिप्ट करके, जो कि बिल्कुल सिंपल सेटअप के साथ, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं, ज्यादा कुछ फैंसी नहीं है। इसको मैं करता हूं ओपन विद कोड, तो ये मेरे सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। मैं दिखाता हूं index.html फाइल है, भाई HTML तो चाहिए ना रन होने के लिए। ठीक है, तो index.html फाइल है, उसका index.ts फाइल है जिसमें कि हम लोग टाइपस्क्रिप्ट कोड लिखते हैं जो कि कंपाइल होता है और कंपाइल होने के बाद जावास्क्रिप्ट फाइल जनरेट होता है और उसको हमने यहाँ पर लिंक करा के रखा हुआ है स्क्रिप्ट टैग में एसआरसी में index.js जो कि जनरेट होगा कंपाइल होगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा अच्छा भी लगे, मतलब लगे यार चलो सब कुछ सही है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर रखा हुआ है style.css फाइल जो कि स्टाइलिंग के लिए। अगर आपको स्टाइल करना है तो आप इसमें अपना CSS कोड लिख सकते हैं। मैं स्टाइलिंग नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसको लिंक करा के रखा हुआ है, तो वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको स्टाइलिंग करना है तो आप कर लेना। ठीक है, तो एकदम सिंपल सेटअप के साथ बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी मॉड्यूल क्रिएट करते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई मॉड्यूल का यूज होता है कोड को रीयूजेबल बनाने के लिए। बहुत बड़ा कोड है तो उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और उसको इजीली हम लोग क्योंकि मैनेज कर पाएंगे और इजीली रीयूज कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक रीयूजेबल मॉड्यूल बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ math.ts। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट फाइल होगा। तो अब क्या है कि भाई नेम से समझ में आ गया होगा कि math.ts मतलब ts मतलब कि टाइपस्क्रिप्ट फाइल है और इसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन होने वाले हैं, जैसे कि एडिशन का फंक्शन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड और भी जितने मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब ये रीयूजेबल कैसे होगा, ठीक है, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। तो भाई देखो, इसको आप कैलकुलेटर बनाने में यूज कर सकते हो। उसमें मैथ लगता है ना, यूजर 1 2 3 लिख रहा है, प्लस कर रहा है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन और भी बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। तो वहां पर इस मॉड्यूल को यूज कर सकते हो। तो आपको कोड रिपीट नहीं करना पड़ेगा, आप एक बार आप लिख लिए मॉड्यूल को, अलग अलग जगह यूज कर सकते हो। फिर और कहां पर कर सकते हो भाई, ई कॉमर्स साइट पर आप कर सकते हो ना। ई कॉमर्स पे भी होता है डिस्काउंट देना यूजर को, या फिर कूपन ऐड हो रहा है, या फिर सब्ट्रैक्शन है वगैरह वगैरह, एडिशन वगैरह सब टोटल हो रहा है, जितना प्रोडक्ट है जो भी है, तो वहां पर इस मॉड्यूल को यूज कर सकते हो। तो एक मतलब एक तरह से आप रीयूज कर रहे हो। ठीक है, तो अभी ना मैं ये सब तो बताऊंगा एडिशन वेडिशन का, वो फंक्शन बना के मॉड्यूल का, लेकिन अभी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तो सिंपल अगर आप समझ जाओगे तो मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा, आप खुद से बना लोगे। ठीक है, एडिशन वेडिशन जो मैं बता रहा था तो लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अभी सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट फर्स्ट नेम, जिसका टाइप देते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, और मैं लिखता हूँ सुब्रतो। ठीक है, अपना नेम मैंने लिख दिया कॉन्स्ट लास्ट नेम। ठीक है, जिसका मैं टाइप दे रहा हूँ स्ट्रिंग और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ विश्वास। तो मान लेते हैं मॉड्यूल है। ठीक है, भले मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं, लेकिन मैं एकदम सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये दोनों यहाँ पर मैंने ये, अब क्या है कि ये जो दोनों मैंने वेरिएबल क्रिएट किया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको बाहर पे यूज करने के लिए, मतलब किसी दूसरे मॉड्यूल पे मुझे यूज करना है, जैसे मुझे index.js पे यूज करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो भाई सीन ऐसा है कि आप डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते। बाय डिफॉल्ट ये समझ लो प्राइवेट है, मतलब कि बाहर से कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको पब्लिक बनाने के लिए आप एक तरह से बोल सकते हो, आप इसके पहले जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो ना, डिक्लेयर कर रहे हो, उससे पहले आपको एक्सपोर्ट लिखना होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें लगाना होगा एक्सपोर्ट। तो जैसे हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट लगा देंगे तो ये बाहर से कोई भी मॉड्यूल इसको इजीली एक्सेस कर पाएगा। इसको सेव करते हैं और जाते हैं index.ts पे और इसको इंपोर्ट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट और हमें यहाँ पर करली ब्रेसेस देना है और हम लोग क्या इंपोर्ट करने वाले हैं, देख लो क्या हम लोग एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, तो हमें इंपोर्ट भी वही करना होगा, फर्स्ट नेम। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर पॉपअप आ गया। तो मैं पूरा कोड लिख रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको कुछ भी ऐसा ना लगे यार अचानक से कुछ हो जा रहा है। और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ लास्ट नेम। ठीक है, ये हो गया। और लिखना है फ्रॉम, मतलब कि कहाँ से। ठीक है, और फिर लिखना है यहाँ पर डॉट स्लैश। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, मैं बता रहा हूँ क्या सीन है। आपको कहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हैं भाई, मैथ.ts फाइल से ना, उसी से हम लोग इंपोर्ट करें क्योंकि वहीं से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसी से इंपोर्ट करेंगे ना। तो यहाँ पर लिख रहे हैं मैथ डॉट, यहाँ पर टीएस नहीं लिखना भाई, जेएस लिखना है। अब जेएस क्यों लिखना है वीडियो में आके आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद, लेकिन मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो होगा क्या ना, आप थोड़ा सा ना इसको अलग लेवल से देखो। मतलब ये टीएस फाइल, टाइपस्क्रिप्ट फाइल जब कंपाइल होगा, ठीक है, तो भाई कंपाइल तो दोनों होगा, टीएस फाइल और जेएस, मतलब ये मैथ.ts और index.ts, मतलब दोनों फाइल कंपाइल होगा ना
index.ts और math.ts, और क्या बनेगा index.js और math.js, सिंपल एकदम, ठीक है। अब उस लेवल पे देखो जब कंपाइल हो गया तो वो भी इंपोर्ट करेगा ना कंपाइल फाइल, मैं भी दिखाऊंगा वीडियो में आगे, पर थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो जो कंपाइल होगा ना तो वहां पर जो जावा index.js इंपोर्ट करेगा, कहाँ से करेगा, मैथ.js से करेगा ना। तो अगर मैंने यहाँ पर मैथ.ts ही लिख दिया ना तो भाई कंपाइल होने के बाद भी वहां पर लिखा हुआ रहेगा मैथ.ts, और जावास्क्रिप्ट फाइल ts से इंपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर js लिखना होगा। तो आप इसको एक एक स्टेप आगे से देखो, ठीक है। जैसे सैस में हम लोग करते हैं, पता होगा आपको, जो CSS का प्री प्रोसेस है उसमें भी इस तरह कुछ रहता है सेम। तो जो भी हो, तो हम लोग यहाँ पर लिखना होगा मैथ.js, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं और console.log यहाँ पर लिखते हैं और लिखते हैं फर्स्ट नेम, और यहाँ पर कॉमा देते हैं, लिखते हैं लास्ट नेम, ठीक है। सॉरी यार बैकग्राउंड से नॉइज आ सकता है थोड़ा, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ लास्ट नेम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुमने इंपोर्ट भी कर लिया, इसको कंसोल पे कर रहे हैं। अब देखो सीन क्या है ना, आप इसको लोकली नहीं रन कर सकते हो, ठीक है। मॉड्यूल को अब लोकल सिस्टम पे रन करने का मेरा क्या मतलब है कि अगर आप यहाँ पर ना, यहाँ पर इस पे डबल क्लिक करोगे इंडेक्स पे, तो ये जो आपका नहीं होगा। मैं कंसोल ओपन करके अगर आपको दिखाता हूँ तो ये रहा कंसोल, तो आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको इसको वेब सर्वर पे इसको रन करना पड़ेगा। तो उसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप विजुअल स्टूडियो कोड में लाइव सर्वर करके एक्सटेंशन आता है, उसको इंस्टॉल कर लो और उसको यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा। नहीं भी आएगा तो आप यहाँ पर index.html फाइल पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे ओपन विथ लाइव सर्वर पे, तो इसका आप लाइव सर्वर पे ओपन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इसको क्या कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है। उसका तो हम लोग इसको ओपन करेंगे, तो मैं वही बता रहा था। तो फ्रेंड्स अभी आपको करना क्या है, लिखना है यहाँ पर tsc, ठीक है, index.ts जो कि हमारा मेन फाइल है। फिर आपको देना डैश टारगेट, ठीक है, और यहाँ पर देना स्पेस देके ES6, ठीक है। फिर आपको एक चीज और ऐड करना है जो कि बाकी वीडियो में नहीं होता था, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मॉड्यूल यूज करें, तो हमें देना डैश मॉड्यूल, ठीक है, और फिर देना ES6। अब अगर इसको आप ये वॉच मोड पे चलाना चाहते हैं ताकि आपको बार बार मतलब कि बार बार आपको नहीं लिखना पड़े, बार बार रिकम्पाइल ना करना पड़े, तो आप सिंपली डैश वॉच लिख सकते हैं और एंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये दोनों फाइल कंपाइल हो गया और हमारे पास index.ts का कंपाइल होकर index.js बन गया, math.ts का कंपाइल होकर math.js बन गया, ठीक है। अब इसको ओपन करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो हमारे यहाँ पर ये रिकम्पाइल होकर जनरेट हो गया जावास्क्रिप्ट फाइल, ठीक है। अभी हम लोग को एक चीज और करना है, index.html में जाना है और यहाँ पर ना स्क्रिप्ट जो, क्योंकि हम लोग मॉड्यूल यूज करें तो हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट का टाइप सेट करना होगा, टाइप मॉड्यूल, ठीक है, और इसको सेव कर देना है बस। और मैंने जो आपको बताया था कि आपको लाइव सर्वर चाहिए होगा, नहीं तो ये नहीं होगा, ठीक है। लोकल फाइल सिस्टम से ये नहीं चलता है, ठीक है। वेब सर्वर चाहिए या फिर आप वही गो लाइव सर्वर यूज कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड एक्सटेंशन है। तो राइट क्लिक करेंगे, अगर आपने इंस्टॉल कर लिया तो ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन आएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा ओपन हो गया। तो मैं अभी कंसोल ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आ गया ना, सुब्रतो विश्वास आ गया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया, ये रहा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको आ गया। तो हम लोग इस तरह से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब देखो सीन ऐसा है ना कि मैं अभी आपको और भी एग्जांपल दिखा सकता हूँ, लेकिन भाई थोड़ा वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। वेरिएबल आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग, ठीक है। आप नंबर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो उसका क्या होगा, टाइप नंबर हो उसमें नंबर रखोगे। एरे भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, वेरिएबल में जो चाहे कुछ हो, आपको सिंपली क्या लिखना है, उससे पहले एक्सपोर्ट लगा देना भाई। जैसे आपने एक्सपोर्ट लगा दिया तो बाहर से कोई भी मॉड्यूल उसको इजीली एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। अब वो एरे हो सकता है, उसमें नंबर हो सकता है, उसमें बुलियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप चाहते हो कि बाहर से उस चीज को, अब ऐसा भी नहीं कि भाई हर एक चीज को एक्सपोर्ट कर देना, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अपना खुद का कुछ कैलकुलेशन करो, आपका अपना कुछ इंटरनल मॉड्यूल है, आप मतलब अपने इंटरनल कॉलिंग हो रहा है कुछ फंक्शन का, आप जो जिस भी चीज को चाहते हो एक्सपोर्ट करना, सिंपली आपको उससे पहले एक्सपोर्ट लगा देना। तो ये मैंने दिखा दिया वेरिएबल का भाई, ठीक है। अब वेरिएबल किसी भी टाइप का हो सकता है, एरे, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, कुछ भी हो सकता है। आपको सिंपली एक्सपोर्ट लगाना है और फिर जहां से इंपोर्ट करो कर्ली ब्रैकेट से देके उसका नेम, वही नेम देना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट नेम लिखा तो यहाँ पर कुछ और लिख दोगे, फर्स्ट नेम XYZ, नहीं भाई। अगर कुछ जैसे मैं यहाँ पर X लगाता हूँ तो भाई वो नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो भाई वो उसका मेंबर नहीं बता रहा है, तो भाई आपको सेम नेम रखना होगा और आपको जो चाहिए आप उस तरीके से यहाँ पर उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं बाकी के टाइप भी दिखा देता हूँ, जैसे फंक्शन कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्लास और इंटरफेस, ताकि आपको थोड़ा ना क्लियर हो जाए। हालांकि आपको सिम इसी की जैसा है बट फिर भी। और एक चीज मैं बताता हूँ, थोड़ा सा बीच में मैं इंटरप्ट करूंगा कि भाई क्या सीन है कि यहाँ पर देखो थोड़ा ना किचकिच नहीं लग रहा है, अजीब सा कि बार भाई index.js, index.ts, math.ts सब भरा पड़ा है कितना, मतलब थोड़ा सा इसको थोड़ा क्लीन कर सकते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि फोल्डर में रहे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो इसको मैं Ctrl+C प्रेस करता हूँ तो ये कट हो गया। और क्या करना है यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि एक फोल्डर के अंदर जाए, ठीक है। तो मैं index.js को डिलीट करता हूँ यहाँ से और math.js को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं सेम उसी कमांड को पहले वाला, अगर आप अप वाला की प्रेस करेंगे ना कीबोर्ड से, तो आपको पहले वाला कमांड आ जाएगा ऑटोमेटिक, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वाच से पहले यहाँ पर लिखता हूँ डैश आउट dir, मतलब आउट डायरेक्टरी किस पे करना, तो मैं लिखता हूँ डिस्ट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, XYZ कुछ भी। तो सिंपली क्या होगा, कंपाइल होने के बाद जो जनरेट होगा ना फाइल, वो डिस्ट फोल्डर के अंदर चल जाएगा, ठीक है। ये देखो डिस्ट फोल्डर के अंदर चल गया। अब क्योंकि इस फोल्डर के अंदर गया तो हमें यहाँ पर index.html से इसका लोकेशन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ आ गया ना डिस्ट फोल्डर के अंदर। तो हम लिखेंगे $dist/index.js, ठीक है। इसको सेव करते हैं और अब अगर जाके देखेंगे तो वही सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इसको क्लीन कर दे रहे हैं।
अब एक चीज जो मैं बताना भूल गया कि भाई जो मैं बोल रहा था कि भाई क्यों जब हम लोग इंपोर्ट करें टाइपस्क्रिप्ट फाइल में तो क्यों .js लिख रहे हैं, क्यों .ts नहीं लिख रहे हैं टाइपस्क्रिप्ट फाइल में जब हम लोग इंपोर्ट करें। तो अब देखो जो मैंने बोला था ना कि कंपाइल होने के बाद के लेवल से थोड़ा देखो, नेक्स्ट स्टेज से देखो, अगर देखो index.js में जाएगा तो अगर हम लोग यहाँ पर ts लिखते हैं ना तो भाई यहाँ पर भी वही ts लिखा हुआ रहता है, कोई मतलब नहीं बनता ना भाई। index.js थोड़ी ना index.math.ts से इंपोर्ट करेगा, वो इंपोर्ट करेगा math.js से, ठीक है। इसीलिए हम लोग को यहाँ पर ts फाइल में जब भी इंपोर्ट करेंगे कोई भी चीज तो फाइल नेम जो होगा .js लगाना है, ताकि इसके लेवल से देखो तो यहाँ पर ये JS math.js से इंपोर्ट कर रहा है, समझ गए। तो यही इसका पीछे लॉजिक था। हाँ तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको क्लास को एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ, सिंपल लिखो, आप पहले भी एक्सपोर्ट लिख सकते हो लेकिन मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं ना पहले क्लास लिखता हूँ ताकि थोड़ा रिलेटेबल लगे, ठीक है। तो क्लास मैं लिखता हूँ स्टूडेंट और फिर कर्ली ब्रैकेट देते हैं और सिंपली दो इसका मेंबर बनाते हैं, एक फुल नेम जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग और एक रोल नंबर, ठीक है, जिसका टाइप होगा नंबर, ठीक है, सिंपल है। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। अब अपने अगर मेरा उप्स का वीडियो नहीं देखा वो देख लेना, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बताया हुआ है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा बता नहीं रहा। फुल नेम एक इसका गया पैरामीटर, दूसरा गया यहाँ पर रोल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल है, दिस डॉट फुल नेम इक्वल्स टू फुल नेम, ठीक है, और दिस डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर, ठीक है। ये सिंपल हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये क्योंकि एक्सपोर्ट करना है तो भाई सिंपल है, यहाँ पर लिखते हैं एक्सपोर्ट और एक स्पेस दे देते हैं, ठीक है। तो जब जो भी मैंने बोला, जो भी आप बना रहे क्लास इंटरफेस जो भी ये फंक्शन है, उससे पहले आपको एक्सपोर्ट लिखना है, जहाँ पर भी आप उसको डिक्लेयर करें उसको सेव करते हैं ना, और इसको हम लोग index.ts से इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट, ये आ गया, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो एक वेरिएबल में उसको स्टोर कराएंगे ना, तो मैं लिखता हूँ लेट st1 या student1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, न्यू स्टूडेंट। और उसके अंदर हमने क्या देना है, हमें देना उसका फुल नेम, तो मैं देता हूँ यहाँ पर सुब्रतो विश्वास, और रोल नंबर देते हैं कुछ भी जैसे 1111, ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन यहाँ पर देते हैं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं ना। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट डॉट फुल नेम कॉमा student1 डॉट रोल नंबर, ठीक है। तो हमने इंपोर्ट कर लिया, फिर हमें उसको उस ऑब्जेक्ट उसमें क्रिएट किया हमने, क्योंकि उस क्लास को इंपोर्ट किया तो भाई सिंपल सी बात है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करके हमने स्टूडेंट और में स्टोर कर लिया और हम लोग उसको एक्सेस करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पर ब्राउजर पे। देखो आ गया ना सुब्रतो विश्वास 1111, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लास को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रंट साइड में आपको दिखाता हूँ कि भाई इंटरफेस कैसे आप कर सकते हो, मतलब एक्सपोर्ट सिंपल है। आपको जैसे मैं बता दिया, पहले आपको एक्सपोर्ट तो लिखना है क्योंकि आप जान रहे हो कि इसको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट लिखना है, फिर आपको यहाँ पर देना है इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस और इंटरफेस का नेम। तो भाई ऐसा एक नेमिंग कन्वेंशन है कि भाई आपको इंटरफेस से पहले आई लिखना पड़ता है, C# का है या फिर बोल सकते हो बाकी जगह, तो हम लोग वही लिखते हैं आई, और हम लोग रखना चाहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इंटरफेस को पता ही क्या है, डेटा शेप हम लोग क्रिएट करते हैं कि भाई उसका क्या शेप होगा, ठीक है, उस चीज का। तो जिसका अब ये हम लोग इंटरफेस बना रहे हैं, अरे यार सॉरी भाई, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया, फ्लो में आ गया। तो ये इसको कट कर लेते हैं यार, इसको तो बनाना था math.ts में, बट मैं इसको यहाँ बना दिया, सॉरी इसके लिए। तो इसको कट यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंटरफेस हम लोग बना रहे हैं स्टूडेंट क्लास के लिए, ठीक है। तो इसका शेप क्या होगा, फुल नेम और रोल नंबर होगा, इसमें ये दोनों होना ही चाहिए। तो हम लोग वही एक्सपोर्ट इंटरफेस और इस इंटरफेस का नेम, लेकिन उससे पहले आई दे देंगे क्योंकि नेमिंग कन्वेंशन है, ठीक है। तो हम लोग देते हैं जैसे यहाँ पर फुल नेम और इसका टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पर मैं देता हूँ जैसे रोल नंबर जिसका टाइप होगा नंबर, ठीक है। ये हो गया, ये इंटरफेस बना एक्सपोर्ट कर दिया। तो इसको हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, काफी सिंपल है। हमें यहाँ पर लिखना होगा आई स्टूडेंट, ये देखो है ना। अब हम लोग इसका टाइप सेट कर सकते हैं, स्टूडेंट1 का टाइप क्या होगा, आई स्टूडेंट, जो कि हमने स्टूडेंट इंटरफेस क्रिएट किया था, ठीक है, क्योंकि उसका ब्लूप्रिंट हमने क्रिएट कर लिया ना। तो आप इस तरह से सेट कर सकते हो इंटरफेस को भी। तो मैंने बस दिखा दिया कि भाई इसको कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। बट इंटरफेस का वीडियो देख लेना अगर नहीं पता इंटरफेस क्या होता है। तो इस तरह से आप इंटरफेस को कर सकते हो एक्सपोर्ट। अब मैं आपको बताता हूँ फंक्शंस को, ठीक है। फंक्शन तो काफी सिंपल है। अब फंक्शन दो तरह का भाई, एक तो भाई नॉर्मल जो हम लोग करते हैं फंक्शन, और एक एरो फंक्शन, ठीक है। जैसे नॉर्मल में बनाता हूँ जैसे फंक्शन, अरे क्या हो रहा है, फंक्शन, अरे हटना यार क्या सीन है, फंक्शन एडिशन, ठीक है, एडिशन, और जिसमें जो कि दो नंबर को ऐड करेगा। तो num1 लेते हैं, इसका टाइप लेते हैं नंबर, कॉमा num2 जिसका टाइप लेते हैं नंबर, ठीक है। और ये सिंपल रिटर्न करेगा num1 प्लस num2, ठीक है। सिंपल हो गया, एकदम सिंपल सा। और एक बना लेते हैं सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। उसका मैं एरो दिखाता रहा हूँ ताकि आपको दोनों भी लगे ना कि हाँ यार दोनों तरीके से दिखा रहा है। तो सब्ट्रैक्शन, स्पेलिंग सही से पता है, हाँ भाई सब्ट्रैक्शन का पता है। तो इक्वल्स टू लिखते हैं और यहाँ पर हमें देना है राउंड ब्रैकेट, और ये क्या लगेगा, दो पैरामीटर लेगा, num1 जिसका टाइप होगा नंबर, और कॉमा num2 जिसका टाइप होगा नंबर, ठीक है, एकदम सिंपल है।
और एरो देना, एरो भाई होता नहीं सिंबल एक्चुअल में, बट हम लोग इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का सिंबल देते हैं, इसको कि हम लोग एरो ऑपरेटर बोलते हैं, जो भी है। और ये क्या करेगा, num1 माइनस num2 करके वो रिटर्न करा देगा, क्योंकि कुछ हमें कैलकुलेशन करना नहीं, तो आप इस तरह से लिखोगे ना तो एक तरह से ये रिटर्न कर देगा, तो ये रिटर्न ही हुआ एक तरह से, ठीक है। अगर आप कुछ इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं करा रहे हो, डायरेक्ट लिखोगे तो ये रिटर्न ही हो रहा है कैलकुलेट करके, मतलब अंदर में कुछ और नहीं कर रहे ना, एक लाइन से ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, तो ये रिटर्न करेगा, ठीक है। इससे तो कितना क्लीन है, जो भी हो। तो ये दोनों को एक्सपोर्ट करना है, तो आपको सिंपली फंक्शन आप यहाँ पर आपने डिक्लेयर किया, तो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट कीवर्ड लगा देना है, और इससे पहले आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट लगा देना है, ठीक है। एक सेकंड, एक्सपोर्ट लगा देना, सिंपल है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया। टाइपस्क्रिप्ट फाइल में जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एडिशन और फिर देते हैं सब्ट्रैक्शन, अरे यार सब्ट्रैक्शन, ये दोनों कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर मैं इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। और अब क्या करते हैं, मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन को यूज करता हूँ, जैसे console.log एडिशन, मैं देता हूँ जैसे कि 10,1, तो 10 और 1 को ऐड कर देगा, ठीक है। और एक console.log लेते हैं, console.log एडिशन, सॉरी एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन, मैं भूल गया, सब्ट्रैक्शन जिसको कि हमने इंपोर्ट करके रखा हुआ है ना अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन को, तो इसको मैं लिखता हूँ जैसे 12 माइनस 1, ठीक है। मतलब आप माइनस नहीं लिख रहे, कॉमा 1, तो ये 12 से 1 माइनस करके 10 में 1 ऐड कर देगा। सेव करते हैं, फाइल कंपाइल हो गया होगा जहां तक मुझे लग रहा है, ये देखो 11 आ गया ना। तो भाई इस तरह से आप चारों चीज को मैंने आपको दिखा दिया कि वेरिएबल कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्लास कैसे कर सकते, सेम ही है सबका, ठीक है, सेम ही है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये अच्छा लगे, मतलब कि हाँ यार चलो सब तरीके से हर एक चीज को दिखा दे रहा है, ठीक है। तो चारों मैंने दिखा दिया, क्लास, वेरिएबल, फंक्शन, इंटरफेस, और भी जो भी कुछ होगा भाई, हर एक चीज को इंटरफेस एक्सपोर्ट कर सकते हो, और सिंपली आपको एक्सपोर्ट कीवर्ड को सबसे पहले आपको लगा देना है, ठीक है। तो फ्रांस में आपको अभी बताता हूँ मल्टीपल एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो। हालांकि हम लोग मल्टीपल एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, बट थोड़ा अलग स्टाइल से, ठीक है। तो ना मैं अभी क्या करता हूँ, इन सारे कोड को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना अभी से, वो आप हर एक चीज पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। अभी मैं अगर फिर से वही चीज करूँ भाई, जो बताऊंगा उसको हर एक चीज पे इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, तो वीडियो का लेंथ ऐसे बढ़ जाएगा, बिना मतलब से टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो मैं जो बताऊंगा वेरिएबल बता रहा हूँ, तो मान के चलो कि वो इंटरफेस भी वैसा कर सकते हो, आप क्लास पे भी कर सकते हो, फंक्शन में भी कर सकते हो, ठीक है, टेंशन नहीं है। तो मैं वेरिएबल बताता हूँ। अब मल्टीपल एक्सपोर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, सब में लगा रहे हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। तो आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो, तो मैं दोनों से एक्सपोर्ट हटा दे रहा हूँ, और आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिखना है एक्सपोर्ट, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस देना है। तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम लोग भेज रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट नेम मैं भेज रहा हूँ इस तरह से। अगर आपको एक से ज्यादा भेजना है मल्टीपल, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों है, तो फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम सिंपली, ठीक है, आप इस तरह से भी भेज सकते हो। और फिर हम लोग index.js में, क्योंकि ये सब तो हमने वो डिफिनेशन वहां से हटा दिया, तो सिंपली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया जैसे का तैसा, और उसको हम लोग फिर console log करवा सकते हैं, ठीक है। console log CLE लेके टैप प्रेस करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं, सेव करते हैं, और उसको मैंने मिनिमाइज किया हुआ टर्मिनल को, ठीक है, नीचे कर दिया, तो भाई वो हट जाता है। ये आ गया ना, सुब्रत विश्वास दोनों आ गया, ठीक है। तो इससे मल्टीपल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा ये क्लीन अगर आपको लग रहा है, ऐसा सही लग रहा है तो सही है, पहले वाला स्टाइल लग रहा था सही, तो वैसे भी आप कर सकते हो दोनों तरीके से, ठीक है। तो फ्रंट साइड में आपको बताता हूँ भाई एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के बारे में। डिफॉल्ट क्या है, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ। और जैसे मैंने बताया कि भाई जो बता रहा हूँ ये हर एक चीज पे इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो आप ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास को भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आप फंक्शन को भी कर सकते हो, इंटरफेस को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर रूल ये है कि भाई आप एक मॉड्यूल में सिर्फ एक ही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर सकते हो, ठीक है। अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है क्या, मतलब एक्सपोर्ट तो वही वो हो रहा है जो नॉर्मली हो रहा है ना, एक्सपोर्ट तो डिफॉल्ट में वही हो रहा है। लेकिन डिफॉल्ट ऐसा समझो ना कि जैसे हम लोग सी में अपने कभी प्रोग्राम किया, सी या जावा या कभी में, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि वो करना होगा, लेकिन अगर आपने किया होगा देखना, उसमें क्या होता है, एक मेन फंक्शन होता है, ठीक है। तो एक तरह समझ लो कि हमारे मॉड्यूल में कोई एक अगर मेन फंक्शन ऐसा हो सकता है ना, जैसे हम लोग यहाँ पर मल्टीपल चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर तो दो ही कर रहे हैं, बट हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत बड़ा मॉड्यूल है, इसमें बहुत चीज हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें से हमारा मेन कोई फंक्शन हो जिसको कि हम लोग चाहते हैं इंपोर्ट करना, ठीक है, वो हमारा मेन है, तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, मैं आपको दिखाता रहा हूं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपोर्ट, सिंपल है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखना है, और आपको फिर उस चीज का लिख देना जैसे बाकी पहले कर रहे थे ना, फर्स्ट नेम, ठीक है। अब देखो इसको यूज करने का तरीका थोड़ा अलग है, और मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर दिखाता हूँ, तो मैं लास्ट नेम को हटा दे रहा हूँ कि उसको हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। तो भाई एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो भी जिस चीज को भी एक मॉड्यूल से आप एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, और जिसको भी आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करोगे ना, तो उसको आपको करली ब्रेसेस के साथ नहीं, आपको ऐसे यूज करना है जैसे कि फर्स्ट नेम, ठीक है, बिना करली ब्रेसेस के यूज करना है। तो ये भाई एक तरह से बताया कि ये मेन मॉड्यूल है, तो मैं लास्ट नेम को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो बस सिंपल है, ठीक है। तो बस ऐसा कुछ नहीं, कुछ यहाँ पर जादू वादू दिखने लगेगा, लेकिन भाई सिंपल है कि भाई एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सिर्फ आप एक मॉड्यूल में एक ही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर सकते हो, और जिसको भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करोगे उसको जब इंपोर्ट करना तो भाई करली ब्रेसेस के अंदर नहीं, बाहर आप रखे ऐसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
और फ्रांस पता है आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और एक्सपोर्ट को दोनों को मिक्स मैच भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करे तो आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। मैंने जो बोला कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक ही होगा, बाकी तो आप और भी एक्सपोर्ट चाहे हजारों एक्सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैन डॉट टीएस है, अब हमने सिर्फ फर्स्ट नेम को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया, मान के चलते हैं ये हमारा कुछ मेन है। अब ये मैंने वेरिएबल किया तो आप ये फंक्शन को भी कर सकते हो, ऐसा आप क्लास को भी कर सकते हो, ऐसा इंटरफेस को भी कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो, लेकिन एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा। अब बाकी हमारा लास्ट नेम बच गया, तो ऐसा थोड़ी इसको छोड़ देंगे, इसको भी एक्सपोर्ट करना है तो आपको सिंपली लिखना होगा एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट नहीं लिख सकते क्योंकि एक ही डिफॉल्ट होगा। आपको कर्ली ब्रेसेस देना है और यहाँ पर लास्ट नेम लिख देना है, ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन। सिंपल है। सेव करते हैं, index.js में जाते हैं। अब मिक्स मैच कैसे कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमारा फर्स्ट नेम जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ था तो हम लोग इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं डालेंगे। हमारा लास्ट नेम जो है वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हुआ था ना, तो हम लोग उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालेंगे। सिंपल सा, तो यहाँ पर लिखेंगे लास्ट नेम, ठीक है, सिंपल सा, और यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट नेम। तो सिंपल सा, काफी सिंपल है, लॉजिक बहुत ही क्लियर कट है, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया, ज्यादा कुछ है नहीं, मैंने बोला कुछ जादू वादू चमत्कार नहीं होगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करने से, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा ये मेन मॉड्यूल है, बस इतना सा, ठीक है। और फ्रेंड्स आप पता है इंपोर्ट को रीनेम भी कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। अब इसका ना मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा, ठीक है, मैं सारे हटा दूं ताकि ना आपको और इजीली समझ में आए, बस मेरा बस यही लॉजिक है। मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट और मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट यहाँ पर एडिशन, एडिशन जो कि सिंपली ऐड करेगा दो नंबर को, इक्वल्स टू एरो फंक्शन दे रहा हूँ, फंक्शन आप डायरेक्ट यूज भी कर सकते हो, जो कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, ठीक है। मैं एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। मैं num1 लिखता हूँ, इसका टाइप होगा नंबर, num2 जिसका टाइप होगा नंबर, ठीक है, दो नंबर को ऐड करेगा, ठीक है, ये हो गया। रिटर्न करते हैं num1 प्लस num2, सिंपल है, ठीक है। एक बनाते हैं सब्ट्रैक्शन का, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू num1 जिसका टाइप होगा नंबर और num2 जिसका टाइप होगा नंबर, ठीक है, काफी सिंपल है। पता नहीं यार स्पेलिंग सही है नहीं है, हाँ नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें एरो ऑपरेटर देना है और इस कर्ली ब्रेसेस नहीं यार, मैं कर्ली ब्रेसेस क्यों दे रहा हूँ, एरो फंक्शन यूज करो तो भाई डायरेक्ट ही रिटर्न करा सकते हैं ना, num1 माइनस num2, ठीक है। इसका भी वही कराते हैं, ठीक है, सिंपल है, क्योंकि भाई ज्यादा कुछ तो अंदर में हो नहीं रहा है कैलकुलेशन वगैरह, तो इस तरह सिंपल हम लोग करा सकते हैं। अरे यार क्या हो जा रहा है, चलो ठीक है, काफी सिंपल है। अब अभी आपको समझाता हूँ कि भाई रीनेम करने का क्या, रीनेम तो मैं दिखाता हूँ कैसे रीनेम कैसे करना है, बट उसका पीछे लॉजिक क्या, क्यों रीनेम किया जाता है, ये भी पता होना चाहिए ना। मतलब आपको पता ही नहीं है तो भाई आप ऐसे फॉलो करोगे, हाँ यार रीनेम किया जाता है, ठीक है। मतलब रीजन हमेशा पता होना चाहिए हर एक चीज को करने से पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देता हूँ क्योंकि भाई डिफॉल्ट एक्सपोर्ट तो हुआ नहीं, सिंपल डायरेक्ट एक्सपोर्ट हुआ, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर एडिशन और एक देते हैं सब्ट्रैक्शन, यूज करते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एडिशन, यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ 10,1, मतलब 10 और 1 को ऐड करेगा तो 11 आएगा, सिंपल है। और console डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ जैसे 13,1, मतलब 13 से 1 माइनस करेगा तो 12 आएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है यार यही होगा। अरे यार ये क्या हो गया, ओह यहाँ पर मुझे ये देना था ना, सॉरी, मैं सोच रहा हूँ यार सब्ट्रैक्शन करने या 13,1 आ गया, अजीब है, 13,1, ठीक है, हाँ चलो अब से 11 12, ठीक है। तो अब देखो भाई यहाँ पर एडिशन, यहाँ पर रीनेम करने का क्या लॉजिक है, जैसे मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ, क्यों करना है मैं बताता हूँ। रीनेम कैसे करना है, जैसे एडिशन है ना, तो यहाँ पर हमें स्पेस देना और लिखना है एज, और उसको हम उसको किस नेम से यूज करना चाहते हैं, तो मैं लिखना चाहता हूँ ऐड, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन को फिर यहाँ पर एज SUB। अब देखो भाई क्या सीन है ना कि एडिशन जो है, एडिशन थोड़ा लंबा वर्ड है, लेकिन हम लोग मॉड्यूल में यही लिखा गया, जिसने मॉड्यूल बनाया होगा, मान के चलो किसी ने बनाया जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसने एडिशन ही लिखा, सब्ट्रैक्शन लिखा है, लेकिन हमें लग रहा है यार बहुत लंबा सा नेम, इतना लंबा हमें यूज नहीं करना नेम, हमें सिंपली भाई, क्योंकि हम लोग ऐड ज्यादा फेमिलियर वर्ड है ऐड, ठीक है, मतलब ऐड करना, तो हम लोग इसको यूज करना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको रीनेम कर सकते हैं एडिशन एज ऐड। तो क्या होगा, एक्चुअल में तो एडिशन ही कॉल होगा, बट उसको एज हम लोग ऐड यूज कर रीनेम कर दिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ ऐड, और सब्ट्रैक्शन कैसे हमने रीनेम किया, सब्ट्रैक्शन एज सब, तो सिंपली सब, ठीक है, आप कुछ भी रीनेम कर सकते हो। सेव करते हैं और ये तो आ गया। अब इसका रियल वर्ल्ड यूज तो मैंने बता ही दिया, बट आप देखो एक चीज याद करो, जिन्होंने मेरा रिएक्ट जेएस का वीडियो देखा होगा, मेरा या किसी का भी आपने देखा होगा, तो उसमें लोग रिएक्ट राउटर डॉम यूज करते हैं और उसमें हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट ब्राउजर राउटर एज ए राउटर, तो हम लोग यूज ब्राउजर राउटर करते हैं, लेकिन ब्राउजर राउटर में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मतलब थोड़ा सा अगर उसमें हम लोग एज राउटर लिखते हैं तो राउटर थोड़ा सा ना फैमिलियर वर्ड है, ठीक है, थोड़ा सा और सही लगता है, रिलेटेबल लगता है, तो इस तरह से आप रिनेम कर सकते हो इंपोर्ट को। तो अभी ज्यादा अच्छा लग रहा है ना ऐड सब, ठीक है, एडिशन की जगह पे। तो फ्रांस में आपको लास्ट एक चीज बताता हूँ, काफी कमाल का चीज है, ठीक है। और एक चीज यार स्पेलिंग पे मत जाना है, पर मैंने गलती से एडिशन का गलत लिख दिया, ठीक है, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, तो यहाँ पर सही करता हूँ, ठीक है, मैंने देखा नहीं, ठीक है। तो स्पेलिंग मत जाना, क्या यार गलत लिखा है, कि बहुत लोग कमेंट करते हैं भाई ये नहीं वो होता है, भाई पता है यार, जो मैं बता रहा हूँ बस समझो ना भाई, इंग्लिश पे क्यों जाते हो, स्पेलिंग पे क्यों जाते हो, ठीक है, हो ही सकता है गलती, ऐसा थोड़ी गलती नहीं हो सकता है। तो भाई हाँ, तो मैं बोल रहा था कि भाई कमाल का चीज लास्ट में बताता हूँ कि भाई एक चीज है
कि मान के चलते एक केस लेते, यूज केस लेते कि एक मॉड्यूल, इसमें बहुत सारे फंक्शन है यहाँ पर। तो मान लो भाई कि हमारे पास 2 ही फंक्शन है, मान लो math.js करके, math.ts करके मॉड्यूल है, इसमें मैथमेटिक्स के भरे पड़े हैं बहुत सारे फंक्शन है जिसको हमें यूज करना है। तो भाई क्या करना पड़ेगा, सबको यूज करने के लिए आपको हर एक को इंपोर्ट करना पड़ेगा। भले चलो मान के चलते एज नहीं भी यूज करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है। तो 10 फंक्शन 10 बार हमें इंपोर्ट लिखना पड़ेगा ना, जैसे कॉमा देकर मल्टीप्लीकेशन, कॉमा देकर डिवाइड, कॉमा देके स्क्वायर रूट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम लोग इस झंझट से निकलने के लिए एक चीज क्या कर सकते हैं पता है, हम लोग सारे को एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा यहाँ पर इसको मैं हटा दे रहा हूँ। आपको देना स्ट्राइक, मतलब इसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइक ही तो बोलते हैं ना, स्ट्राइक जो भी है, स्टार में बोल रहा हूँ, ठीक है। इस स्टार आपको देना है, आपको लिखना उसका एज, ठीक है। और आपको यहाँ पर हम लोग रिनेम यहाँ पर भी करें ऑल एज, तो सबको हम लोग रिनेम एक में स्टोर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैथ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा रिलेटेबल है ना मैथ। आप यहाँ पर XYZ ABCD कुछ भी लिख सकते हो, कोई रूल नहीं है। तो ऑल एज, तो सबको इसने इसमें डाल दिया, ठीक है, स्टोर कर दिया इस ऑब्जेक्ट में। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर सिंपली लिखना होगा मैथ डॉट एड, क्योंकि उसमें आ गया ना, तो उस ऑब्जेक्ट में आ गया, तो मैथ डॉट एड। फिर हमें लिखना होगा यहाँ पर मैथ डॉट सब, ठीक है। अब फ्रंट से आप एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि भाई हमने तो सिर्फ सबको रिनेम, सबको डाल दिया ना मैथ में, तो ऐड तो है नहीं एक्चुअल में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ना। तो हमें लिखना होगा एडिशन, ठीक है। और यहाँ पर हमें लिखना होगा सब्ट्रैक्शन, ये रहा, ठीक है। तो अब मान के चलो भाई कि बहुत सारे फंक्शंस है, ठीक है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो हम लोग सिंपली अब क्या करना होगा, सिंपली लिखना होगा मैथ डॉट मल्टीप्लाई, मैथ डॉट डिवाइड, मैथ डॉट रूट, मैथ डॉट इक्वल्स, जो भी है जितना भी है हम लोग सिंपली कर सकते हैं। हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा हर एक को एक एक करके, ठीक है। तो जिससे कि कोड पूरा भरा नहीं, यहाँ पर भद्दा सा नहीं लगेगा। सिंपली अपने सारे को क्या किया, आपने ऑल लिखा एज ए मैथ। तो यहाँ पर रिनेम का ही कॉन्सेप्ट को यूज किया है, तो आपने यहाँ पर मैथ में ऑब्जेक्ट में इसको स्टोर करा दिया, ठीक है। तो मैथ लिखो, चाहे ABCD XYZ जो आपको लिखना है लिखो, सिंपली उसमें वो स्टोर हो जाएगा। फिर उससे आप यूज करके कॉल कर सकते हो, क्योंकि उसमें स्टोर हो गया। तो सिंपली आप लिख सकते हो मैथ डॉट एडिशन, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स मॉड्यूल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। और फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया था शुरू में कि भाई ये आप हर एक चीज के साथ यूज कर सकते हो, जो मैंने अभी तक बताया कॉन्सेप्ट, ये आप क्लास के साथ करो, वेरिएबल के साथ में करो, फंक्शन के साथ में करो, इंटरफेस जिसके साथ करना है ट्राई करना करो, हर एक चीज में ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ भाई मेरे आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने मिला होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ किसी और वक्त पे।